हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल टारगेट विजिटेशन में। फ्रेंड्स, पर्यावरण अध्ययन का हम लोगों ने 3 पार्ट कंप्लीट कर लिया। प्रत्येक पार्ट में जैसा कि 45 क्वेश्चंस आप सभी के लिए मैं लेकर आता हूं। ये ऐसे क्वेश्चंस होते हैं फ्रेंड्स जो किसी आयोग के परीक्षाओं में ही आए हुए होते हैं, इस वजह से ये प्रत्येक परीक्षाओं के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो फ्रेंड्स, आज के पार्ट का मैं पहला क्वेश्चन स्टार्ट करता हूँ। फर्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स आज का, भारत में जैव विविधता अधिनियम किस वर्ष में पारित हुआ? तो फ्रेंड, जैसा कि पिछले वीडियो में हमने बताया कि भारत में जो प्रथम जैव विविधता अधिनियम पारित हुआ ये सन 2002 ईस्वी में हुआ। ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रीय जैव विविधता अथॉरिटी का मुख्यालय अवस्थित है, यानी कि जो बायोडाइवर्सिटी, जो नेशनल बायोडाइवर्सिटी है, इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है? तो ये चेन्नई में है। ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, चेन्नई। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जैव विविधता को अधिकतम संकट है, तो बायोडाइवर्सिटी को यानी कि ज़्यादा से ज़्यादा संकट किस चीज़ से है? ये प्राकृतिक निवास एवं वनस्पतियों के विनाश से, यानी कि जितने भी प्राकृतिक निवास है जो उनको नष्ट किया जा रहा है, जंगलों को काटा जा रहा है, वनस्पतियों को नष्ट किया जा रहा है, जीव जंतुओं को मारा जा रहा है, तो ये क्या है? जैव विविधता का अधिकतम संकट का संकेत है। ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जैव विविधता के ह्रास का मुख्य कारण है, तो जैव विविधता के नष्ट होने का मुख्य कारण हमने पहले ही, इसका पहला क्वेश्चन यही था भी जस्ट कि प्राकृतिक आवास का विनाश हो रहा है, इसलिए जैव विविधता का ह्रास यानी कि हो सकता है संकट बना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जैव विविधता के नाश का कारण है, तो जैव विविधता के नाश का कारण यानी जीवों की प्राकृतिक आवास की कमी सही है, पर्यावरणीय प्रदूषण ये भी सही है, वनों का नाश ये भी सही है, उपयुक्त छवि, तो इसमें क्या है? सारी चीजें सही हैं, तो ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, उपयुक्त छवि। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ब्रह्म कमल प्राकृतिक रूप से पाया जाता है, तो ब्रह्म कमल यानी कहाँ पे पाया जाता है? ये फूलों की घाटी में पाया जाता है। ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, फूलों की घाटी में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संयुक्त राष्ट्र ने दशक 2011 से 2020 को संयुक्त राष्ट्र के निम्नलिखित दशक के रूप में घोषित किया गया है। किस दशक के रूप में घोषित किया है? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा, जैव विविधता यानी बायोडाइवर्सिटी दशक डिकेड्स के रूप में इसे घोषित किया गया है। ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, ग्रीन हाउस गैसें और उसका प्रभाव से संबंधित है। इसका क्वेश्चन है कि गैस जो धान के खेत से उत्सर्जित होती है तथा भूमि के तापमान में वृद्धि करती है वो कौन सी गैस है? तो वो मीथेन है जो धान के खेतों से निकलती है। ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन एक हरित गैस गृह गैस नहीं यानी कि ग्रीन हाउस इफेक्ट गैस नहीं है? तो इसमें से कौन सा नहीं है? ऑक्सीजन इसमें से नहीं है। बाकी जितने भी दिए गए हैं, क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स हो गया, CFC जिसे कहते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड CO2, या मीथेन जिसे CH4 कहते हैं, तो ये सभी क्या है? ये ग्रीन हाउस गैसें हैं, बट इसमें जो ऑक्सीजन है ग्रीन हाउस गैस नहीं है, तो ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन ग्रीन हाउस गैस नहीं है? तो वही सेम क्वेश्चन उसी तरह से है। तो इस एग्जांपल में कौन सा नहीं है इस क्वेश्चन में? तो इसमें जो प्रोपेन दिया है ये ग्रीन हाउस गैस नहीं है, बाकी सारे इसमें ग्रीन हाउस गैसें हैं। ओजोन भी है, मीथेन भी है, कार्बन डाइऑक्साइड पहले बताया जा चुका है। ऑप्शन क्या हो जाएगा इसका? ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित देशों में कौन सा 2015 में सर्वाधिक कार्बन डाइऑक्साइड का उत्सर्जक था? तो 2015 में जो सर्वाधिक कार्बन डाइऑक्साइड उत्सर्जक था वो संयुक्त राज्य अमेरिका था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित देशों में कौन सा 2015 में सर्वाधिक कार्बन डाइऑक्साइड का उत्सर्जक था? तो 2015 में कार्बन डाइऑक्साइड का सर्वाधिक उत्सर्जक जो देश था वो चाइना था। ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, चीन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, धुआं में आंखों को प्रभावित करने वाला कौन सा शक्तिशाली उत्तेज है? तो धुआं में आंखों को जो प्रभावित करने वाला जो कारक है यानी कि जो उत्तेज है वो क्या है? तो इसमें पेरोक्सी एसिटाइल नाइट्रेट जो ये है, ये पदार्थ क्या करता है? ये धुआं में आंखों को प्रभावित करता है। ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मीथेन निम्न में से किससे निकलती या उत्सर्जित होती है? तो इसमें दिया गया है केवल धान के खेतों से। ऑप्शन बी दिया गया है केवल दीमक की बाम्बी से। तो ये मीथेन जो है ये दीमक की बाम्बी से भी निकलती है, धान के खेतों से भी निकलती है, तो इस वजह से ऑप्शन सी, ए और बी दोनों में से, तो ये सी करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हरित गृह प्रभाव यानी ग्रीन हाउस इफेक्ट क्या है? तो ग्रीन हाउस इफेक्ट क्या है? वैश्विक तापन में वृद्धि, यानी जैसा कि आप सब जानते हैं कि जो सनरेज यानी अर्थ पे आती हैं ये पूर्णतया पूरी तरह से यानी कि न पृथ्वी के द्वारा एब्जॉर्ब होती हैं और ये क्या होती है? रिफ्लेक्ट होकर एटमॉस्फेयर में चली जाती हैं, और कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन और इत्यादि जो गैसें हैं ये उसमें लगातार बढ़ने के कारण क्या हो रहा है? इसके टेम्परेचर में वृद्धि हो रहा है, इसे ही ग्रीन हाउस इफेक्ट कहा जाता है। ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्योटो प्रोटोकॉल क्या है? तो क्योटो प्रोटोकॉल क्या है?
क्योटो प्रोटोकॉल ग्लोबल वार्मिंग को कम करने हेतु प्रयत्न करने के लिए देशों के बीच एक समझौता हुआ था, इसे ही क्योटो प्रोटोकॉल के नाम से जाना जाता है। ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी गैस ग्रीन हाउस गैसों में शामिल नहीं है? तो इसमें कौन सी गैस ग्रीन हाउस गैस नहीं? हाइड्रोजन जो है ये ग्रीन हाउस गैस नहीं है, बाकी सबके बारे में हम चर्चा कर चुके हैं। ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हरित गृह प्रभाव से वातावरण में निम्नलिखित में से कौन सा परिवर्तन होता है? तो यानी ग्रीन हाउस इफेक्ट से यानी यानी जो इन्वायरमेंट है इसमें क्या परिवर्तन होता है? तो इसमें वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड की सांद्रता बढ़ जाती है, कंसंट्रेशन बढ़ जाता है किसकी? कार्बन डाइऑक्साइड की। किसमें? एटमॉस्फेयर में। तो ये इसका प्रभाव होता है। ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पर्यावरण में ग्रीन हाउस प्रभाव में वृद्धि होती है तो किस कारण से होती है? कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा बढ़ने के कारण से होती है। तो ऑप्शन बी इसका क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हरित गृह प्रभाव मुख्यतः घटित होता है तो हरित गृह प्रभाव यानी जो ग्रीन हाउस इफेक्ट है ये क्यों घटित होता है? तो वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड के कारण घटित होता है। तो ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा गैस समूह ग्रीन हाउस प्रभाव में योगदान देता है? तो कौन सा गैस समूह, इसमें से कौन सा समूह योगदान देता है? तो इसमें से कार्बन डाइऑक्साइड एंड मीथेन जो लास्ट ऑप्शन डी है ये क्या करता है? ये योगदान देता है। बाकी सब में यानी एक देता है एक नहीं देता है। तो युग्म पूछा है, कौन सा ग्रुप पूछा है, समूह पूछा है, तो ऑप्शन डी वाला समूह जो है ये समूह सर्वाधिक योगदान देता है। ऑप्शन डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित गैसों में से कौन सी एक ग्रीन हाउस गैस नहीं है? तो इसमें से आपको पहले बताया जा चुका जो ऑक्सीजन है ये क्या है? ग्रीन हाउस गैस नहीं है। तो ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन सी ग्रीन हाउस गैस नहीं है? तो इसमें कौन सा ग्रीन हाउस नहीं है? अभी क्वेश्चन आ चुका है, हाइड्रोजन जो है ये ग्रीन हाउस गैस नहीं है, बाकी सभी इसमें से ग्रीन हाउस गैस हैं। तो यानी ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन पदार्थ सार्वत्रिक तापन उत्पन्न करने में योगदान नहीं करता? तो सार्वत्रिक तापन उत्पादन में कौन अपना योगदान नहीं करता? तो सल्फर तथा नाइट्रोजन के ऑक्साइड जो हैं ये पृथ्वी के टेम्परेचर यानी कि जो एटमॉस्फेयर के टेम्परेचर में वृद्धि करने में सहायक नहीं होते हैं। बाकी मीथेन, कार्बन डाइऑक्साइड, जलवाष्प ये सभी क्या करते हैं? टेम्परेचर की वृद्धि में सहायक होते हैं। तो ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित दशाओं में से कौन वैश्विक ताप वृद्धि ग्लोबल वार्मिंग को इंगित करती है? नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर चुनिए। तो इसमें कौन सा देता है? तो इसमें आपको देखना है, इसमें दिया गया है कि हिमनियों का पिघलाव तो ये ग्लोबल वार्मिंग के कारण होता है। सागर तल में उत्थान तो जब हिमनियाँ यानी कि जब बर्फ पिघलेंगे तो सागर तल में वृद्धि होगी, ये भी सही है। फिर मौसमी दशाओं में परिवर्तन तो और मौसमी दशाओं में परिवर्तन होना स्वाभाविक है, ये भी सही है। वैश्विक तापन में वृद्धि तो और ये कारण कब है? जब वैश्विक तापन में वृद्धि होगी तभी हिम पिघलेंगे। तो यानी कि इसके चारों सही है। तो हम देखते हैं किसमें? ऑप्शन डी। डी में क्या है? उपयुक्त सभी। तो ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, उपयुक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भूमंडलीय उष्णता के परिणाम स्वरूप यानी जो एटमॉस्फेयर का टेम्परेचर बढ़ता है इसके परिणाम स्वरूप क्या होता है? तो इसके परिणाम स्वरूप सार्वभौमिक संपर्क अच्छे हो गए। ये क्या है? ये इसका कोई मतलब नहीं है। फिर इसमें हिमनद द्रवीभूत होने लगे। तो हाँ, जो यानी कि आइस चट्टाने हैं, बर्फ की पहाड़ियाँ हैं, वो सभी पिघलेंगी। समय से पूर्व आम में बौर आने लगेंगे, ये भी मौसम परिवर्तन होने लगेगा और ये क्लाइमेट चेंज होगा, समय से पहले आम में बौर आ जाएगा, सही है। स्वास्थ्य पर इसका प्रभाव पड़ेगा, ये भी सही है, क्योंकि एटमॉस्फेयर जब यानी क्या होगा? क्लाइमेट चेंज होगा तो स्वास्थ्य पर भी बुरा प्रभाव पड़ेगा। तो इसमें 2, 3, 4 सही। तो 2, 3, 4 हम देखते हैं किसमें? ऑप्शन बी में। तो ऑप्शन बी इसका क्या हो जाएगा फ्रेंड्स? करेक्ट आंसर हो जाएगा 2, 3 एंड 4। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ग्लोबल तापमान के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर ध्यान दीजिए। इसमें कहा गया है कि ग्लोबीय तापमान का सबसे महत्वपूर्ण परिणाम यह है कि इसमें ध्रुवीय बर्फ की टोपियों के पिघलने के बाद समुद्र की सतह में वृद्धि होगी। तो ये सही है, क्योंकि जब भी यानी कि तापमान में वृद्धि होगी तो बर्फ के चट्टाने पिघलेंगी और समुद्र के तापमान की सतह में भी वृद्धि होगी। फिर इसमें कहा गया है कि यदि ग्लोबीय तापमान के वर्तमान स्तर पर नियंत्रण नहीं किया गया तो सन 2070 ईस्वी तक समुद्र की सतह का 1 मीटर तक बढ़ना संभावित, ऐसा कोई कहीं पर वो नहीं है। इस तरह से जो इसमें दिया गया है ये सही नहीं है। नेक्स्ट है थर्ड, विश्व के समस्त मूंगे के द्वीप डूब जाएंगे। तो यस, ये जितने भी आइसलैंड हैं ये क्या हो जाएंगे? डूब जाएंगे। नेक्स्ट फोर्थ है, इसका ये संभावना है कि सन 2044 में ईस्वी तक फिजी डूब जाएगा और समुद्र तल के बढ़ने से इसी वर्ष तक नीदरलैंड पर एक गंभीर संकट छा जाएगा। तो ये भी सही है। तो इसमें 1, 3, 4 सही है। तो 1, 3, 4 हम देखते हैं किसमें है? तो 1, 3, 4 ऑप्शन सी में है। ऑप्शन सी इसका क्या हो जाएगा फ्रेंड्स? करेक्ट आंसर हो जाएगा 1, 2, 1, 3 एंड 4।
नेक्स्ट क्वेश्चन है वैश्विक तापन के लिए सर्वाधिक उत्तरदायी गैसें हैं। तो वैश्विक तापन के लिए यानी कि जो हमने बताया था ग्रीन हाउस इफेक्ट या ऐसे ही मान लीजिए, तो इसके लिए कार्बन डाइऑक्साइड और मीथेन जो है ये सर्वाधिक यानी उत्तरदायी हैं। इन्हीं के वृद्धि के कारण यानी कि टेम्परेचर क्या हो रहा है, एटमॉस्फेयर का बढ़ता जा रहा है, जिससे यानी कि ये समस्याएं सामना करना पड़ सकता है। ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है भूमंडलीय तापन का कारण है। तो भूमंडलीय तापन का कारण पहले ही बताया जा चुका कि कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा में वृद्धि, ये भूमंडलीय तापन का कारण है। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा एक वायुमंडल में मीथेन उत्सर्जन का एक स्रोत है। तो इसमें जो आर्द्र भूमि होती है, जो वेटलैंड होता है, ये क्या करता है, यानी कि यहाँ से मीथेन का उत्सर्जन सर्वाधिक होता है। आर्द्र भूमि हो गई, धान के खेत हो गए, या जब जानवर पशु अपना मुंह चलाते हैं, जुगाली करते हैं, तो उससे भी मीथेन गैसें निकलती हैं। तो ये विभिन्न प्रकार के स्रोत हैं जहाँ से मीथेन उत्पन्न होता है। ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्न ग्रीन हाउस गैसों में से ऐसी कौन है जिसके द्वारा ट्रोपोस्फीयर में ओजोन प्रदूषण नहीं होता है। तो किसके द्वारा यानी ट्रोपोस्फीयर में ओजोन प्रदूषण नहीं होता है, तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा कार्बन मोनोऑक्साइड के द्वारा क्या होता है, ट्रोपोस्फीयर में ओजोन का प्रदूषण नहीं होता है। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्न ग्रीन हाउस गैसों के उत्सर्जन में जिस देश का सर्वाधिक योगदान है वो कौन सा है। तो पहले भी बताया जा चुका चीन है। ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है विश्व की हरित गृह गैसों में भारत का अधिभाग कितना, यानी भारत में कितने परसेंट, पूरे विश्व का कितने परसेंट ग्रीन हाउस इफेक्ट भारत यानी कि उत्पन्न करता है। तो इसका क्या हो जाएगा, 5% करता है। ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये भी कहीं ना कहीं ज्यादा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है बलूचिस्तान में सितंबर 2013 में आए भूकंप के कारण निर्मित अस्थायी लघुद्वीप से निम्नलिखित में से किस गैस का उत्सर्जन प्रारंभ हुआ। तो इसमें से किस गैस का उत्सर्जन प्रारंभ हुआ फ्रेंड्स, मीथेन का उत्सर्जन प्रारंभ हुआ। ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है मैनचेस्टर विश्वविद्यालय के वैज्ञानिकों ने हाल में भू अभियंत्रण द्वारा पैसिफिक महासागर के ऊपर चमकीले बादल उत्पन्न कर ग्लोबल वार्मिंग के बढ़ने पर रोक लगाने का सुझाव दिया है। इसकी पूर्ति के लिए वातावरण में क्या छिड़का जाता है। तो इसकी पूर्ति के लिए सिल्वर लवण जो होता है ये छिड़काव किया जाता है। ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, सिल्वर लवण। नेक्स्ट एक क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सा तंत्र सही सुमेलित नहीं है। तो इसमें कौन सा सही सुमेलित नहीं है, इसमें कहा गया जो कार्बन डाइऑक्साइड होता है वो थर्मल पावर स्टेशन सही है। क्लोरोफ्लोरोकार्बन ऑटोमोबाइल ये गलत है। क्लोरोफ्लोरोकार्बन यानी ऑटोमोबाइल से नहीं होता है। ऑप्शन बी इसका करेक्ट यानी कि क्या है, ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, क्योंकि कौन सा नहीं ये पूछा है तो यही नहीं है, इस वजह से ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। बाकी सभी यानी कि नाइट्रस ऑक्साइड जलमग्न धान के खेत से होता है, सल्फर डाइऑक्साइड ईंट के भट्टे से, तो ये स्रोत यानी कि हैं इसके निकलने के, लेकिन क्लोरोफ्लोरोकार्बन जो है ऑटोमोबाइल से नहीं होता। ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन जलवायु परिवर्तन एवं उससे संबंधित संगठन एवं सम्मेलन से रिलेटेड है। इसका जो फर्स्ट क्वेश्चन इसमें कहा गया जलवायु परिवर्तन पर भारत की प्रथम राष्ट्रीय कार्य योजना कब लोकार्पित की गई। तो कब लोकार्पित की गई, 2008 में की गई। ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है वैश्विक ऊष्मन के फलस्वरूप निम्नलिखित में किसकी बारंबारता और प्रचंडता बढ़ रही है। तो किसकी बारंबारता बढ़ रही है, केवल चक्रवातों की बढ़ रही है कि तूफान की बढ़ रही है या बवंडरों की बढ़ रही है, उपरोक्त सभी। तो इसमें सभी की यानी कि बारंबारता, सभी की आवृत्ति बढ़ रही है, बारंबारता बढ़ रही है। ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है राष्ट्रीय हरित ट्रिब्यूनल जिसे एनजीटी कहा जाता है ये कब से प्रभाव में आया। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा अक्टूबर 2010 से। ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, अक्टूबर 2010 से एनजीटी यानी क्या हुआ, प्रभाव में आया भारत में। नेक्स्ट क्वेश्चन है धान के खेतों से उत्पन्न होने वाली गैस जो कि भूमंडलीय तापक्रम वृद्धि से संबद्ध है वो है, तो क्या है वो मेथेन। हमने बताया धान के खेत से कौन सी गैस उत्सर्जित होती है, मेथेन होती है। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्योटो प्रोटोकॉल संबंधित है। तो क्योटो प्रोटोकॉल किस चीज से संबंधित है, जलवायु परिवर्तन से संबंधित ये सम्मेलन था। ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा मुख्य रूप से ओजोन क्षरण के नियंत्रण से संबंधित है। तो ओजोन क्षरण के नियंत्रण से जो इसमें संबंधित है ये क्या है, ये मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल। ये ओजोन के संरक्षण, जो ओजोन का नाश हो रहा है, क्षरण हो रहा है, और इसका जिम्मेदार जो गैस है वो CFC क्लोरोफ्लोरोकार्बन, ये कहाँ से उत्सर्जित होती है, एसीज से होती है। जो फ्रिज का इस्तेमाल करते हैं घरों में, ऐसे जो दैनिक सुविधाएं आप करते हैं, स्प्रे का यूज़ करते हैं, फॉर्म, इन सभी जगहों से यानी क्या निकलती है, CFC गैस निकलती है। कौन सी गैस, CFC क्लोरोफ्लोरोकार्बन। और यही गैस जिम्मेदार है जो ओजोन लेयर है हमारे, जो हमें सनरेज से बचाता है, जो सनरेज डायरेक्टली हमारे ऊपर नहीं पड़ती हैं।
तो ये क्या है, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल इसीलिए आयोजित किया गया था, इससे बचाने के लिए, इसके नियंत्रण के लिए, सीएफसी गैसों पर प्रतिबंध के लिए। तो ऑप्शन बी इसका क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन हरित जलवायु कोष GCF के लिए सही नहीं है? तो इसमें कौन सा कथन सही नहीं है फ्रेंड्स? इसमें ऑप्शन ए नहीं सही है। इसमें इसकी स्थापना डरबन में आयोजित जलवायु परिवर्तन सभा में हुई थी, ये गलत है, यहाँ पर नहीं हुई थी। ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। बाकी क्या है, ये विकासशील देशों कार्यक्रम नीतियों का समर्थन करता है, ये भी सही है। विकसित देश के लिए कोष प्रदान का, ये भी सही है। ये कोष वर्ष 2014 से कार्य करना प्रारंभ करेगा, ये भी सही है। तो इस वजह से ऑप्शन ए, क्योंकि इसमें पूछा है सही कौन सा नहीं है, तो ऑप्शन ए सही नहीं है, तो ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से किससे जलवायु परिवर्तन का क्रायोजेनिक संकेतक प्राप्त किया जाता है? तो किससे प्राप्त किया जाता है? आइस कोर से प्राप्त किया जाता है। ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, आइस कोर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किस आर्थिक सर्वेक्षण में पहली बार धारणीय विकास और जलवायु परिवर्तन का नवीन अध्याय जोड़ा गया? तो किस वर्ष जोड़ा गया? 2011-12 में जोड़ा गया। इस वजह से इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, 2011 एंड 12। नेक्स्ट और इस पार्ट का लास्ट क्वेश्चन फ्रेंड्स, कि जलवायु परिवर्तन कारण है। तो जलवायु परिवर्तन का कारण क्या है इसमें से? तो इसमें से क्या है, ग्रीन हाउस गैसें भी जलवायु परिवर्तन का कारण है, ओजोन परत का नष्ट होना भी कारण है, प्रदूषण भी जो फैल रहा है ये भी जलवायु परिवर्तन का कारण है। इस वजह से क्या हो जाएगा फ्रेंड्स, ऑप्शन डी यानी उपयुक्त सभी जो है ये ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आई होप ये वीडियो आप सभी को अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा हो तो प्लीज़ आप लाइक ज़रूर करेंगे, ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों को शेयर करेंगे ताकि उनको भी इस चीज़ का बेनिफिट हो। और आप लोग प्लीज़ अभी जिन्होंने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, आप सब्सक्राइब कर लें। इससे क्या होता है, आप सभी के मोटिवेशन से मुझे और भी हिम्मत मिलती है और नए और अच्छे वीडियो आपके लिए लाने की मैं पूरी कोशिश करता हूं। फ्रेंड्स अपना ख्याल रखें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। फ्रेंड जय हिंद, जय भारत।